गुड इवनिंग। होमवर्क एक्सरसाइज 1 करना है ना। पहले एक बार एक्सरसाइज याद दिलाओ यार, मैं भूल जाता हूं। ट्रिगो इक्वेशन एक्सरसाइज 1 राइट। ओके 11 to 15 11 to 15 नो 11 तो तुम अपने आप करोगे। इस इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं और होमोजीनियस इक्वेशन में सबको पता है कि क्या करना होता है। कोई कोई लिख करके बताओ, ये जिसने 11th पूछा उसको सब लोग बताओ कि 11th क्वेश्चन में क्या करना है। वेट कर रहा हूं, क्विकली बताओ 11th में क्या करना है। डिवाइड, बस ठीक है। अब डिवाइड के आगे अपन फिल इन द ब्लैंक्स डाल देते हैं, वो खुद डिसाइड करेगा कि किससे डिवाइड है ना। ठीक है ना रजत, नहीं बताते इसको कि किससे डिवाइड करना है। 12th क्वेश्चन जस्ट अभी किया था हमने, है ना, तो इसको दोबारा नहीं करना चाहिए ना। ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन अभी डिस्कस हुआ है, अभी पिछली क्लास में ही हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये अभी हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, बिल्कुल सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 9 इन सेम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी चेंज नहीं करनी है तुमको, इसी एक्सरसाइज में रहो। ठीक, तो कुछ लोग जानते हैं तो वो लोग बता देंगे कि ये साइन 2x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है ना, और फिर पैरामीटर सेपरेट। तो अब ओरल करने की कोशिश करते हैं। a इक्वल टू, मैं रीडिंग कर देता हूं, हाफ साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x -1, ये आ गया। और जो साइन 2x है उसको चाहो तो तुम t लिख लो और t के बारे में लिख दो -1 से 1। ठीक, अब लोग जानते हैं कि सर a इक्वल टू, अब तो ग्राफ में समझते हो कि सर वर्सेस t ग्राफ, तो वर्सेस t वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, और वो भी पूरा ग्राफ नहीं, सिर्फ -1 से 1 इंटरवल, क्योंकि जिसको तुमने t बोला था तुम समझ रहे हो कि वो क्या है ना। तो क्वाड्रेटिक बना, और फिर तुम जानते हो कि वर्सेस t जो a है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो तुम ग्राफिकली समझते हो कि फॉर इक्वेशन टू हैव रूट a शुड लाई बिटवीन व्हाट, है ना, तो उससे a आ जाएगा। 14th बहुत लल्लू सा क्वेश्चन दिख रहा है, देख के ही फीलिंग आ रही है ना, कि इसमें tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर 3x, शायद तुमने फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि सर वो ट्रिग्नोमेट्री पूरा बैकलॉग में चला गया। फिर आएगा कि सर वो मैथ्स ही पूरा बैकलॉग में चला गया। डिवाइड बाई tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आई कलेक्ट टर्म्स वन साइड। रुको, जल्दी कर दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा दिया। लेट मी कलेक्ट टर्म्स वन साइड, तो सारे टर्म एक तरफ ले जाओ। हाँ, हो गया ना। ये tan 4x हो गया, और विदाउट tan 4x वन साइड। बस अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, क्योंकि अब तो मुझे एजम्पशन लेना ही पड़ेगा कि तुमको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी तो सीखी होगी तुमने, ठीक है। तो tan माइनस टेन अपॉन 1 प्लस tan इज tan ऑफ a माइनस b। tan प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan इज, क्या बोल दिया मैंने, tan माइनस tan तो निपटा दिया, अब tan प्लस tan, तो ये 4 इज 4। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कर दिया, सही है ना। अब यहां से tan 2x इज 1, tan 4x इज 0, 2x इज 1। तो आई गेस अब निकाल लो यार, ठीक है ना, अब कर लो, खुद कर लो इसके आगे।
कि नाउ व्हाट, सही है ना। क्वेश्चन 15 में ये फिर इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, एग्री। और तुम इंटरसेक्शन के क्वेश्चन में जानते हो कि हम लोगों का एक्सपर्टाइज थोड़ा सा बेहतर है, कि सर हम लोग हैप्पी फील करते हैं जब आप इंटरसेक्शन प्रॉब्लम देते हो, है ना, वो हमें ज्यादा आसान लगते हैं। तो इसको खोल दो ना, साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4, 1/√2 आउट, कॉस एक्स 1/√2 इन टोटल मेरे ख्याल से कॉमन निकल आएगा ना, कॉस एक्स कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस एक्स, देन माइनस साइन एक्स साइन 3 पाई बाई 4, और एक माइनस ओवरऑल बाहर लगा हुआ है, ठीक। तो इतना रिडक्शन फॉर्मूला तो सबको आना चाहिए। तो आई गेस कॉस एक्स कैंसिल प्लस साइन 2 साइन, अरे तो बहुत ज्यादा इजी नहीं बन गया, 2 साइन एक्स √2 साइन एक्स, साइन एक्स 1/√2 आ गया, यहां तक ठीक। अब तुम जानते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को पीरियोडिक से करूंगा, कि सर वो कॉमन रिपीटिशन लेंथ, तो तुम्हारे पास दो सवाल है ना, एक इक्वेशन और एक इनइक्वालिटी, है ना। तो एक काम करो, इक्वेशन जो दी हुई है फर्स्ट इक्वेशन, इसका रिपीटिशन लेंथ कितना है ना, तुम समझ पा रहे हो, मैं दोनों का कॉमन रिपीटिशन लेंथ पे जाके क्वेश्चन करूंगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से जो 15th की जो इक्वेशन है वो रिपीट कर रहा है विद 2 पाई, इंटरवल ऑफ रिपीटिशन इज 2 पाई, ठीक। अब जरा इनइक्वालिटी पर आ जाओ, इनइक्वालिटी का रिपीटिशन मानते हो, cos 7x 2 पाई बाई 7, cos 2x पाई, समझ पा रहे हो सर, हाँ पढ़ाया आपने। अब इस पूरे एक्सप्रेशन मतलब योर इनइक्वालिटी का रिपीटिशन लेंथ मेरे ख्याल से 2 पाई नजर आया ना, कि सर 2 पाई, तो तुम्हारी इनइक्वालिटी का भी रिपीटिशन लेंथ 2 पाई है, तुम्हारी इक्वेशन का भी रिपीटिशन लेंथ 2 पाई है, तो दोनों का कॉमन रिपीटिशन लेंथ कितना हुआ, 2 पाई, ठीक है ना। कि सर ये रहा आपका दोनों का रिपीटिशन लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब लोग समझते हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं किसी 2 पाई लेंथ का आंसर निकालूंगा जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, इक्वेशन एज वेल एज इनइक्वालिटी, ठीक। तो इस इंटरवल में आंसर क्या आया, तो इस इंटरवल में साइन एक्स 1/√2, तो मेरे ख्याल से दो आंसर आए, एक पाई बाई 4 और एक 3 पाई बाई 4, ठीक। अभी मैंने प्रॉब्लम एंड नहीं किया, ये तो इक्वेशन का आंसर है। अब जो चतुर लोग हैं वो कहेंगे सर आप इनइक्वालिटी को सॉल्व मत करो, इन दोनों को पुट करके देख लो, है ना। तो इफ आई पुट पाई बाई 4, चलो पाई बाई 4 पुट करते हैं, तो योर लेफ्ट हैंड साइड, मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड तो cos 2x cos पाई बाई 2, 2 की पावर 0 बन गया, एंड योर लेफ्ट हैंड साइड 2 cos 7 पाई बाई 4 अपॉन cos 3 प्लस sin 3, है ना। आई वॉन्ट टू नो वेदर दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू और नॉट, समझ पा रहे हो ना, तो ये सही है या नहीं है। तो cos 7 पाई बाई 4, cos 7 पाई बाई 4 कैसा नंबर होता है, और cos 3 प्लस sin 3, यार cos 3 प्लस sin 3 कितना बनेगा, 3 प्लस पाई बाई 4 साइन ऑफ √2 टाइम्स। मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं कि ये कैसा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो मेरे ओपिनियन में ऐसे ग्राफ से रफली हिंट आएगा क्या कि सर cos पाई के अबाउट जो 3 है ये पाई के बहुत पास है, कि सर ये पाई के वेरी क्लोज नंबर है 3, तो यहां पर साइन की वैल्यू 0 के वेरी क्लोज होगी,
ये साइन, तो तुमको लग रहा है ना, ऐसी फीलिंग मन में आ रही है ना कि सर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोग समझ गए कि सर मेरे को डायरेक्टली दिख गया कि नेगेटिव है, और चाहो तो तुम यहां से बता दो कि सर ये जो 3 + π/4 है ना, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक। तो ये क्वांटिटी तो नेगेटिव है, नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट दिस, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, तो क्या ये 2π - π/4 लिखा हुआ है, दिस नंबर, तो मानते हो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है पॉजिटिव, तो इन टोटल ये एक नेगेटिव नंबर हुआ कि नहीं, कि सर ये तो नेगेटिव नंबर है पूरा, तो नेगेटिव नंबर मोर देन 1 कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग समझ गए कि ये आंसर रिजेक्ट हो गया, गॉट द पॉइंट। तो π/4 इज रिजेक्टेड, फाइन। अब मेरे ख्याल से बात करते हैं हम 3π/4 की, तो 3π/4 पर तुम्हारा राइट हैंड साइड, तो फिर से वही आ गया 1, योर RH इज अगेन 1, एंड व्हाट अबाउट योर LH नाउ, तो अब की बार सही आ रहा है क्या, 3π/4 इज सेटिस्फाइड और नॉट, जल्दी बताओ, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अरे ये तो मैंने रिजेक्ट दिखा दिया। तो नीचे अभी भी डिनोमिनेटर नेगेटिव है, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, तो बुद्धि लगा के दिखेगा यार, और क्या कहूं मैं। क्या करा दूं, इसकी तो वैल्यू निकाल दो ना, 3π/4 पुट करने से 7 × 3 21 π/4, 21 π/4 बन जाएगा, पता नहीं कितना बन जाएगा, 21 π/4। वैसे होपफुली अब सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना। 5π + π/4, 5π + π/4, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आ गई कि सर ये -π/4 बन गया, सही कहा ना, हाँ, तो -cos π/4, तो तुम्हारा न्यूमरेटर आ गया -2/√2, है ना, और ये टर्म तुमने लिखी रखी है √2 टाइम्स साइन ऑफ 3 + π/4। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर ये तो पूरा कैंसिल हो गया, और हर किसी को पता है कि -1/, तो यार ये जो नंबर है ये नेगेटिव है, लेकिन न्यूमेरिकली तो 1 से छोटा है ना, है ना, न्यूमेरिकली 1 से छोटा ही होगा, -1 से 0 के बीच का नंबर होगा, तो नो डाउट इट इज मोर देन 1, तो योर आंसर इज ट्रू। तो अब तुम समझते हो कि सर कॉमन आंसर इज 3π/4, तो फाइनल आंसर 2n π + 3π/4, इजी है ना, आसान। अप टू कहां तक दिए थे मैंने, एक बार याद दिलाओगे, 15 के आगे होमवर्क है या नहीं है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, है, ओके। 16 क्वेश्चन डू योरसेल्फ, ठीक है ना। जो लोग A sin + B cos को ना पहचान पाए, है ना, उन लोगों को तो यार दिक्कत होगी फिर आगे जाके, है ना। 17th and 21, ओके, पूरी एक्सरसाइज 17th and 21। सत्रह 17 पे तुमको ऐसा फील आ रहा है क्या कि प्रोडक्ट इनटू सम की मदद लेते हैं, ये थोड़ा सा पेशेंस वाला प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। 1 + k cos 3x - अल्फा cos x - अल्फा इंटू 1 + k। अरे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया यार, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 cos x - अल्फा प्लस 2k टाइम्स, तो तुम समझ रहे हो, प्रोडक्ट इनटू सम फिर खोल रहा हूं,
cos 3x माइनस अल्फा प्लस x प्लस अल्फा। ठीक, एक्चुअली आईआईटी अपने कंफर्ट जोन का एग्जाम है ही नहीं, मालूम, ठीक है ना। तो तुमको अपने कंफर्ट से नहीं, आईआईटी के कंफर्ट पे जाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए अगर दिक्कत आ रही है कि सर होमवर्क ज्यादा एंड ऑल, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यार खोलो यार, ब्रैकेट खोलो, k टाइम्स k इंटू, तो ये तो वो छोटे भाई वाला प्रॉब्लम है ना, कि वो बताएगा कि भैया ये ऐसे कैंसिल होकर के देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, है ना। तो k cos 3x माइनस अल्फा कैंसिल, k टाइम्स cos x माइनस अल्फा रिमेन्स, और उधर से cos x प्लस अल्फा रिमेन्स। आई कलेक्टेड दिस साइड, k का ब्रैकेट ये बन रहा है, एंड विदाउट k 2 cos x minus alpha, and there it is 1 into cos x minus alpha, cos x minus alpha minus 3x minus alpha। ठीक, ये तुम्हारा काम था जो मैंने करके दे दिया तुमको, ठीक है, कि देखो ब्रैकेट खोल दिया। अब वंस अगेन cos c minus cos d, 2 sin this minus this by 2, कितना हो गया, only x, sum by 2, 2x minus alpha, and here 2k sin of x sin of alpha। यहां तक ठीक। अब इसका एक आंसर तो तुम समझ गए कि सर एक आंसर तो sin x 0 आ गया, साफ नजर आ रहा है, sin x कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, या फिर एंड मोर सॉल्यूशंस आर देयर, व्हाट मोर, k sin alpha is equals to sin 2x minus alpha। ठीक, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ठीक। अब उसने लैंग्वेज में बोला है कि फाइंड द सॉल्यूशन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ k ऑफ अल्फा, k एंड अल्फा का इंडिपेंडेंट, तो मानते हो वो ये रहा, ये आंसर k पर अल्फा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक पार्ट तो हो गया भाई, है ना, कि सर वो सबसे पहला वाला पार्ट हो गया, कैपिटल S हो गया। तो कुछ लोग समझ गए कि सर कैपिटल S n पाई हो गया, n इंटीजर। अब रही बात कैपिटल H की, है ना, कि नाउ कैपिटल H सेट, तो कैपिटल H सेट मान तो यहां से आएगा, क्योंकि दिस इज द इक्वेशन विच विल गिव यू सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन k एंड अल्फा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कह रहा है फाइंड द कंडीशन ऑन k एंड अल्फा सच दैट h इज नॉन एम्प्टी। तो यार ये तो तुम कॉमन सेंस से बता दोगे कि सर ये तो बहुत इजी है। इस क्वांटिटी को, ये है ना भाई साइन थीटा, ये -1 से 1, तो ये नंबर जो कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, ये एक्स पर कहां डिपेंड कर रहा है, तो मानते हो इस नंबर को -1 से 1 में लाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट सॉल्यूशन फ्रॉम हियर। तो फॉर h टू बी नॉन एम्प्टी सेट, k साइन अल्फा इज बिटवीन -1 एंड 1, जिसको कि तुम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह सकते हो कि सर मॉड लेस देन इक्वल टू 1, है ना, तुमको तो इनइक्वालिटी का ज्ञान है, तो तुम कह दो कि सर मॉड k साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन। ठीक, तो मेरे ख्याल से 2 पार्ट हो गए भाई, ठीक है ना। तो यार एक सवाल में 2 पार्ट कर लेना तो बहुत बड़ी बात होती है ना, कि सर 3 पार्ट है पैराग्राफ, हमने 2 कर लिए, बहुत है। तो जो लोग लास्ट पार्ट करना चाहते हैं, सबसेट ऑफ कैपिटल H इज 0 से पाई इन विच k इज 0, तो वो कैपिटल H की बात कर रहा है। तो कैपिटल H तो ये सॉल्यूशन सेट है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैपिटल H है। तो फॉर पार्ट 3 आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन k बराबर 0, तो बस k को 0 डाल दो, साइन 2x माइनस अल्फा
इज 0, तो हर कोई जानता है कि 2x माइनस अल्फा इज n पाई, n इंटीजर। अब यहां से वो तुमसे कंडीशन लिखवा रहा है, कह रहा है कि सबसेट ऑफ कैपिटल H इज 0 से पाई। तो मेरे ख्याल से उसने x पर कमेंट किया है कि सर x 0 से पाई है, ये दिया हुआ है उसने। तो तुम यहां से लिख नहीं पाओगे कि अल्फा विच इज 2x माइनस एन पाई। ये बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, मतलब है ना, बड़ा अजीब सा अपीयरेंस देता है कि यूजिंग दिस कमेंट ओवर अल्फा, तो इस x बिटवीन 0 से पाई, तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर 2x माइनस एन पाई विच इज अल्फा लाइज बिटवीन माइनस एन पाई से 2 पाई माइनस एन पाई, ये लिखना था, वेयर n इज व्हाट, इंटीजर। अल्फा पूछा था ना, फाइंड ऑल परमिसिबल वैल्यू अप टू 21। क्विकली अप टू 21, नो डाउट। अठारह इजी है, खुद कर लो, एक बार जोड़ देना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। एड एंड सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट टू इक्वेशन, टू अननोन। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, ठीक। तो एड सब्ट्रैक्ट करने से एक बार परफेक्ट क्यूब बनता है सम का, और एक बार सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट क्यूब माइनस का बनता है, ठीक। तो यू विल गेट टू इक्वेशन, टू अननोन। 21 19, ओके। 19 तो थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सबसे आखिरी सवाल लूंगा, उसके बिफोर कोई और। 20 का दिल्ली डी, ओके, 20 का डी। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए अभी टफ है ना। अभी तुमको लग रहा है ना कि सर इस क्वेश्चन में पावर 10 को रिड्यूस करना है, इतनी बड़ी पावर देख करके तो तुमको दिक्कत हो रही होगी। तो पावर को रिड्यूस करने के लिए आई थिंक 2 थीटा फॉर्मूला इज वेरी गुड, है ना। 1 माइनस कॉस 2x, लोग समझ रहे हैं, ये अपॉन 2, मानते हो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, फॉलो कर रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स। पावर 10 लाना है ना, पावर 5, अरे कम से कम 10 पावर से 5 में तो पहुंचे नहीं। सिमिलरली ये क्वेश्चन अगर मेरे को a प्लस बी की पावर n है ना, बाइनोमियल थ्योरम के बाद ये तुमको और इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी इजी है, चिंता मत करो, 5 ब्रैकेट ही तो खोलने हैं। कॉस की पावर 4। अब थोड़ा सा पेशेंस रख करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, पावर 5, ये 2 स्क्वायर मैनेज कर लो कि सर 2 काट दीजिए, 2 की पावर 5 मतलब 32, 58, ठीक। अब देखो इंटेलिजेंटली ओपन करते हैं, राइट। 1 माइनस कॉस की पावर 5, तो तुम यार आराम से कहो कि सर मेरे को होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, मुझे होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, उस तरीके से खोलो, ठीक है। और या फिर जो थोड़ा सा इंटेलिजेंस रखते हैं लोग, वो लोग कहेंगे सर 5 ब्रैकेट लिखिए और हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है। ये रहे 5 ब्रैकेट, तो आई पिक 1 फ्रॉम एवरी ब्रैकेट, 1 1 1 1 1 1 आ गया, मान तो यहां भी 1 आ गया, 2, अरे ऐड हो गया भाई,
अब आई पिक 1 फ्रॉम 4 ब्रैकेट्स, तो कॉन्सेंट्रेट करना, 1 1 1 1 माइनस कॉस। तो कुछ लोग समझ गए कि सर माइनस कॉस 2x, और इस तरह से माइनस कॉस 2x और भी आएगा। तुम कहोगे सर ब्रैकेट खोल रहे हैं, आपने यहां से माइनस कॉस लिया, सबसे 1 लिया, फिर आप यहां से माइनस कॉस लोगे, बाकी सबसे 1 लोगे, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये -5 cos 2x आया। लेकिन जो समझदार है वो कहेगा कि देखो ये माइनस cos 2x दे रहा है ना, उसी तरह से ये प्लस cos 2x दे रहा है, तो वो कहेगा कि देखो तुम्हारा cos 2x कैंसिल हो गया। कुछ दिमाग में गई बात, ठीक। तो नाउ आई पिक 1 फ्रॉम 3 ब्रैकेट एंड फ्रॉम 2 ब्रैकेट माइनस cos 2x, ठीक। तो माइनस cos 2x माइनस cos 2x। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर ये cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x, लेकिन cos स्क्वायर 2x मैं तो ब्रैकेट खोल रहा हूं सिंपली, तो तुम कहना कि देखो सर आपने फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, कौन कौन से ब्रैकेट से आपने माइनस कॉस लिया, उतने बार cos स्क्वायर 2x आएगा, ठीक। तो तुम गिनते जाओ, 1 2 ब्रैकेट, 1 3 ब्रैकेट, 1 4 ब्रैकेट, 1 5। अभी फिनिश नहीं हुआ, अब कहोगे सर 1 मैंने कंप्लीटली यूज कर लिया, कि गिनती कर रहा हूं कि कौन से 2 ब्रैकेट। अब तुम कहोगे 2 3 ब्रैकेट, डोंट से 2 1, अरे वो 1 2 गिन चुका हूं ना, 2 3 2 4 2 5 7 हो गया ना। अब 2 कंप्लीटली ओवर, 3 4 3 5 9 तक पहुंच गया, फिंगर्स खत्म होने वाली है, ठीक। अब 4 5, बस चलो अच्छा हुआ इसके आगे नहीं बढ़े, वरना मेरे तो हाथ ही समझ रहे हो ना, मेरे सारे फिंगर्स सब खत्म हो चुके थे। तो वी आर लकी कि सर 10 टाइम्स आया, +10, सही है ना। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर +10 cos स्क्वायर, यहां भी +10 cos स्क्वायर, 20 cos स्क्वायर 2x, है ना। कुछ भी नहीं कर रहे तुम तो, घर पे आराम से इस ब्रैकेट को खोलना। जिसको लॉजिकली बात ना समझ में आए वो आराम से ब्रैकेट खोले कि सर आज के दिन ये ब्रैकेट ही खोलूंगा मैं, ठीक। अब जो समझदार है वो कहेगा सर 3 ब्रैकेट से माइनस कॉस और 2 ब्रैकेट से 1 वाला केस तुम कह सकते हो सर छोड़ दो, वाई, माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस इंटू 1 मानते हो, माइनस कॉस क्यूब, ये गारंटी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और तुम जानते हो सर यहां पॉजिटिव आएगा। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर कॉस क्यूब वाली टर्म कट गई, ठीक। अब आई बात 4 ब्रैकेट से माइनस कॉस और 1 ब्रैकेट से 1, इसको तो तुम यूं ही गिन दोगे कि सर किस ब्रैकेट से आपने 1 लिया, तो कहना एक बार फर्स्ट ब्रैकेट से 1 लिया, एक बार सेकंड से 1 लिया, एक बार थर्ड से, एक बार फोर्थ से, एक बार फिफ्थ से, तो गारंटी 5 टाइम्स। मैंने कॉस क्यूब का टर्म छोड़ दिया है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, नॉट इंटरेस्टेड, +5 कॉस की पावर 4, सही है। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर 5 की पावर कॉस की पावर 4, ये भी 5 कॉस की पावर 4 +10। और अब तुम फिर कहोगे कि सर फ्रॉम ऑल ब्रैकेट्स माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस विच इज माइनस ऑफ कॉस की पावर 5, तो माइनस ऑफ कॉस की पावर 5 प्लस ऑफ कॉस की पावर 5 कैंसिल, तो योर इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली दिस। मानते हो ये तो बुद्धू बन गए कि सर ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। देखो ये सवाल क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्री। तो अब तो बहुत लल्लू तरीके से हो जाएगा कि सर अब तो कोई दम नहीं बचा इस क्वेश्चन में। डू योरसेल्फ, इसके आगे अपनी मदद खुद कर, ठीक। मुझे लगता है अब लोग समझ जाएंगे ना, ये मैंने पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ काम की टर्म लिखी थी। नेक्स्ट इज 21 पूछा है ना,
21। कॉपीड। अरे जिसको मॉड खोलना आता है वो 20 का सी कर लेगा। ठीक कि सर खाली मॉड ही तो खोलना आना चाहिए। 10x हाफ से बड़ा, जब 10x हाफ से बड़ा होगा तो कॉटेक्स, ठीक है ना, के बारे में सोचना। मॉड खुल के हो जाएगा। कॉटेक्स 10x पॉजिटिव नेगेटिव लेके सोचना। और क्या 21 में यार थोड़ा सा तुमको फीलिंग नहीं आ रही कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने जो है 21 लोनी में किया था, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है ना थीटा। तो तुमको लग रहा होगा कि हटाओ इस क्वेश्चन को 10 में ही करते हैं, है ना। वो मेंटालिटी एक जैसी होती है ना कि सर लाइन ऑफ थिंकिंग एक जैसा होता है। तो आप तो बेस्ट क्या करो, सीधा tan a माइनस बी फॉर्मूला खोलते चले जाओ, क्योंकि हमने 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा के क्वेश्चन ऐसे ही किए थे, राइट। अब मैं एक काम करूंगा, एलसीएम न्यूमरेटर का तुम लोग लोगे, डिनोमिनेटर का मैं लूंगा, ठीक है। फटाफट एलसीएम अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। मैं जितनी देर तक सोचता ही रह जाता हूं उतनी देर में मेरे को पूरा एक्सप्रेशन लाके देते हैं कि सर ये आएगा। ठीक, तो तुम अपना जॉब फटाफट अच्छे से करो। मुझे न्यूमरेटर चाहिए ना, मुझे ये जो न्यूमरेटर है ना इसका एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या है वो चाहिए। ठीक, लो तुम्हारा डिनोमिनेटर मैंने कहा था ना कि मैं लाके दूंगा, तो मैं अपना काम तो कर लिया मैंने। मेरा ये आ रहा है भाई, तुम्हारा अब तक नहीं आया। ये तो कट जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। हाँ बोलो भाई, क्या आएगा न्यूमरेटर में, टर्म क्या आएगी? कैसे लिखोगे? 2 10x, अरे सिंप्लीफाई लिखो यार, इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा ना। सब काट पीट करके एकदम रिड्यूस करके बताओ मुझे क्या आएगा। आई डोंट नो। 310 माइनस टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब टेन थीटा, 310 माइनस टेन क्यूब। थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 10 थीटा की हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 2t माइनस टी प्लस 2 10 स्क्वायर 10। गलत लिख रहा हो रुद्र, ये नहीं आता है। 2 10x प्लस 1 कह रहे हो? एक सेकंड ठहरो। 3 10x माइनस 10 क्यूब x, ये तो सरासर गलत है शिव। किसको फॉलो करूं यार मैं?
अरे 4th क्लास के बच्चे की मदद लो यार, बताएगा वो भैया लोगों को। एलसीएम उससे सीखो जा करके। 10x कॉमन निकलेगा ना इन टोटल कि नहीं निकलेगा? एक सेकंड, वो एक का मेरे को शायद ठीक लग रहा है। 3a माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 2ab, ये भी गलत ही बता रहा है, ये भी गलत बता रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि तुम लोग नहीं बताओगे ना तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं भी नहीं करने वाला हूं, राइट? टेन एक्स, बस अब ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर तुम नहीं बता पाए तो आई एम गोइंग टू लीव द प्रॉब्लम नाउ। 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स 10 स्क्वायर थीटा। लग तो खैर ये भी गलत रहा है मुझे, ठीक? फीलिंग तो गलत की आ रही है, करेक्ट? लेट अस एज्यूम दिस टू बी करेक्ट। चलो लेट्स एज्यूम। तो आंसर व्हाट डू आई वांट? आंसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो 10x कैंसिल, ठीक है। 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर थीटा। आई एम एज्यूमिंग इट टू बी करेक्ट, ओके? 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहां तक हर कोई पहुंच गया। अब जिसका थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस ठीक है, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस टू बी करेक्ट, है ना? फॉरगेट की गलत है सही है, लेट्स अज्यूम कि सर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है? और ना समझ में आए तो तुम तो सवाल छोड़ते हो कि सर हमारे तो सारे ही क्वेश्चन छूटे पड़े, एक और उसमें ऐड हो जाएगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब दिस क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो कोई इसका डी बाई डी एक्स जीरो करने की तो सोचेगा नहीं, ठीक है? कि लेट्स डू डी बाई डी एक्स जीरो। आई थिंक दीक्षा, कौन बता रहा है मुझे सही? 10 स्क्वायर माइनस 10 क्यूब, ये शायद ठीक बता रहा है। 3 10x 2 10x 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 क्यूब एक्स। छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेट्स लीव दिस प्रॉब्लम, है ना? आज वो किसी 4th क्लास के बच्चे की मदद लेना, जब वो बता पाए तब तुम खुद से कर लेना, क्योंकि अब तुम्हारा मुझसे तो टाइम आउट हो गया, ठीक? मुझे जब तुम्हारी मदद करनी थी वो टाइम तुम्हारे हाथ से निकल गया। चलो लीव दिस, ठीक है? मैं तुम्हारे को एलसीएम एचसीएफ सिखाने नहीं आया हूं, ओके? डन। क्वेश्चन नंबर 19। ऑब्वियसली सेकेंड इक्वेशन इज कंपेरेटिवली इजियर, ठीक है? तो लोग प्रोडक्ट इनटू सम, सेकेंड इक्वेशन को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो लोगों ने इसको प्रोडक्ट इनटू सम कर दिया। 2 टाइम्स साइन 3x माइनस साइन एक्स इज 2 साइन 2x कॉस 3x साइन 5x माइनस साइन एक्स। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी? हाँ ठीक है। माइनस साइन 5x। तो तुम्हारी सेकंड इक्वेशन कितनी इजी है, ये तो सब कट गया। साइन 3x 0, तो आई थिंक आंसर दिख गया, n पाई बाई 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। भाई मेरा कंसेप्ट यही था कि मैं ऊपर नीचे कैंसिल करवा देता, ठीक है ना? जो भी नीचे लिखा था ना, tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ था ना नीचे, मैं इसको ऊपर नीचे कैंसिल करवा देता कि सर यहां पर कुछ
ये कैंसिल हो जाए। अब वो तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम उसके आसपास पहुंचे ही नहीं ना, तो मैं तुमको बता ही नहीं पाऊंगा कि वो क्या था। ठीक, इसलिए अब भूल जाओ कि सर वो गया क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा एंड वी विल लीव दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन का मतलब तो तुमने समझा ही है। एवरी आंसर ऑफ दिस इक्वेशन satisfies first equation and every answer of first satisfies second। तो एक तरह से तुम फील कर गए ना कि सर दोनों के सॉल्यूशन सेट एग्जैक्टली मैच करने चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, ओके। 210, चलो किसी ने हिम्मत करके फाइनली मेरे को एक्सप्रेशन बताया। लेट्स अज्यूम कि उसका एक्सप्रेशन अब की बार सही है। ठीक है, तो एक इंटू 10x भी था यहां पर, इंटू 10x वॉज ऑल्सो देयर, तो यू कैंसल्ड इट, 3 + 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। लेट्स होप कि यू हैव टोल्ड मी द राइट वैल्यू। ठीक, लेट्स होप। तो ये आया। अब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड थीटा। तो एक घटिया तरीका तो ये है कि सर ये जो मुझे फंक्शन ऑफ एक्स दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स है नहीं, ये कांस्टेंट है। तो उसके लिए तुम लोग को जानते हो कि सर फिजिक्स में सिखाया है कांस्टेंट का d/dx 0 होता है। तो एक मेथड तो ये कि मैं इस क्वांटिटी का d/dx करूंगा और उसको 0 कहूंगा फॉर एवरी एक्स, फॉर ऑल एक्स। ठीक, मतलब उसको आइडेंटिटी बनाऊंगा कि सर हर एक्स पर 0। एक मेथड तो ये है जो कि मुझ जैसे लोग तो नहीं करेंगे। ठीक, कि यार इतनी मेहनत कौन करेगा। तो मुझ जैसे लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे यार थोड़ा ऑब्जर्व कर, तुम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहते हो तो तुम्हारा ये जो क्वांटिटी है ना ये कैंसिल हो जाए ऊपर से, है ना। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा कि ये tan स्क्वायर एक्स आ रहा है, अगर tan स्क्वायर थीटा पूरे में कॉमन आ जाए, पूरे में कॉमन आ जाए तो ये माइनस tan स्क्वायर एक्स दिखेगा। ठीक, और ये जो पूरा टर्म है इसे tan की पावर 4 अगर ये होता, अगर ये tan की पावर 4 होता, ठीक, तब तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा तब कॉमन आता। बुद्धि लगाओ, मेरा टारगेट बहुत सिंपल है कि सर मैं चाहता हूं tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकले। तो भाई tan स्क्वायर थीटा और कॉमन निकलने के बाद क्या बचे, कॉमन निकलने के बाद tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर थीटा बचे। तो मैंने कहा यार ऐसा तब होगा जब ये जो क्वांटिटी है ना ये tan की पावर 4 हो जाए। तो अगर ये tan की पावर 4 हुई तो देखो tan स्क्वायर कॉमन निकला एंड आई एम लेफ्ट विथ tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो मानते हो ये कैंसिल हो गया। बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड कि सर ये रहा सवाल। मेक दिस क्वांटिटी बराबर 10 की पावर 4, एक्सप्रेशन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आंसर। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, tan स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या बताया। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम बैक टू 19th क्वेश्चन। फाइव सेकेंड्स क्विकली हटाने जा रहा हूं मैं।
हम्म, जिन लोगों की रैंक पीछे आती है ना आईआईटी में, वो लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सर ये सवाल, इस टाइप का सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना, सर ये थॉट नहीं आ सकता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन पे जाने की कोशिश करते हैं ना कि यार ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल रही है ना, वो कंफर्ट में रहते हैं। तो कंफर्ट में फिर वो आईआईटी नहीं मिल सकता ना, क्योंकि आईआईटी तो कंफर्ट जोन वाला एग्जाम है ही नहीं ना। वहां पर जाकर के कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है कि सर वो तो यार बड़े अंदर जाकर के बहुत हाईफाई काम करवाते हैं। ठीक, ओके। तो रह जाते हैं बेचारे, आईआईटी मिलने से रह जाता है उनको। Now I want every answer of this should satisfy this। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, इस इक्वेशन का हर आंसर यहां सेटिस्फाई करेगा। तो लोग तो एक सिंगल आंसर से ही कर लेते कि सर आप जरा इसमें x को n पाई डालिए। अगर आपने कहा है ना कि इस इक्वेशन का हर आंसर यहां सेटिस्फाई करेगा, और इसके आंसर तो दिख रहे हैं n पाई बाई 3। तो लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल पुट किया, यू पुट x इक्वल टू 0, यू पुट x इक्वल टू पाई, वॉट एवर। ठीक, तो देखो पुट करने से क्या हुआ, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, a मॉड ए 0, ये आया। दिमाग लगाओ, मैंने ये नंबर पुट किया, आई गॉट दिस। अब तुम समझ पाते हो कि सर ये कब ट्रू होगा, ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब a इज लेस इक्वल टू 0, मॉड a इज माइनस ए। सही, तो मॉड a इज माइनस ए का मतलब है a लेस देन इक्वल टू। तो अब तुम्हारी जो सेकंड इक्वेशन है, केवल एक आंसर सेटिस्फाई करने का मतलब ये थोड़ी होता कि सारे सेटिस्फाई कर गए, लेकिन a लेस इक्वल टू 0 आने से मेरी थोड़ी सी मदद हो गई कि अब मैं आपको सेकंड इक्वेशन सॉल्व करके दे सकता हूं कि कम से कम मॉड तो खुल गया यार। तो मॉड को ओपन करो, cos 2x माइनस 4x। ठीक, लोग जानते हैं कि सर आपको सारे सॉल्यूशन मैच कराने हैं, इसके सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, इसके सारे सॉल्यूशन बिल्कुल सेम आने चाहिए। ठीक, वो 1 माइनस कॉस 6x तो सबका फेवरेट है। तो आई थिंक 2 साइन स्क्वायर साइन x साइन 3x, योर इक्वेशन रिड्यूस टू दिस। यहां तक पहुंच गया। इससे तुमको ये पता पड़ गया क्या कि एवरी आंसर ऑफ दिस सेटिस्फाई दिस। देखो भाई, अगर साइन 3x 0 है तो ये इक्वेशन ट्रू आ रही है ना। कोई भी देख पा रहा है कि सर फ्रॉम दिस इक्वेशन टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, आइदर दिस और a sin x sin 3x। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो फील कर पा रहे हो कि इसके सारे आंसर यहां कंटेन्ड हैं, लेकिन कुछ लोग सोच पा रहे होंगे कि सर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा आंसर यहां से आ जाए, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन, है ना। ये इस पूरी एक्सरसाइज का बेस्ट प्रॉब्लम है, राइट। आई थिंक साइन 3x को खोल दिया मैंने, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। कुछ लोग समझ पा रहे हो कि सर आपने साइन एक्स इक्वल टू 0 को हटा क्यों दिया, क्योंकि वो जो साइन एक्स इक्वल टू 0 है ना, वो इस आंसर में ऑलरेडी कंटेन्ड है, उसकी तुम वरी मत करो। ठीक है, वो आंसर मैं ऑलरेडी गिन चुका हूं। ठीक है, जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है वो जानता है कि सर एन पाई जो है ना, एन पाई वो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मेरे पास ये सिचुएशन है। ठीक,
ये सवाल अच्छे रैंकर्स के लिए चिंता मत करो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर अपन एग्जाम में कर लेंगे तो आई होप कि अंडर 100 तक तो आ ही जाने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई एम वरीड अबाउट कि कहीं इस इक्वेशन से कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ना आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको कोई और ऐसा आंसर ना दे जो यहां सेटिस्फाई ना कर रहा हो, ठीक है। और तुम इस बात को पहले से लेके चल रहे हो ना कि सर a लेस इक्वल टू 0, तो मुझे पहले से पता है, तो आप a पॉजिटिव की चिंता मत करना, a पॉजिटिव को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन a लेस इक्वल टू 0। अब मैंने दो पॉसिबिलिटी कही। मैंने कहा ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन एक, कि अगर इस सिचुएशन से नो सॉल्यूशन आ जाए देन वेरी गुड, कि सर आई गेट नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, ठीक। तो आप उस ए को आंसर में ले सकते हो। तो मैंने कहा कि चलो इसको नो सॉल्यूशन करा देते हैं कि दिस इक्वेशन इज नॉट गिविंग यू एनी आंसर, ठीक है। तो ऐसा होने से दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट एग्जैक्टली मैच हो गए। अब फॉर दिस टू गेट नो सॉल्यूशन, तुम जानते हो कि सर इसकी रेंज निकालिए। इस क्वांटिटी की रेंज क्या है? ये 0 से 1 होता है ना, तो 0 से 1, 3 माइनस 4 से 3, ये इसकी रेंज। अरे डी क्यों छोटी छोटी बातों में डिस्क्रिमिनेंट जैसी बातों को इन्वॉल्व करते हो? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है क्या तुमने? बिल्कुल भी, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वांटिटी की रेंज ये है। तो लोग समझ गए कि सर आप ए को ना इस इंटरवल में लाई मत होने दो अगर आप चाहते हो कि नो सॉल्यूशन आए, ठीक। तो फॉर नो सॉल्यूशन ए लाइज माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो तुम समझते हो ना कि सर 3 से इंफिनिटी मत लिखो, क्यों? क्योंकि आप मुझे पहले ही बोल के बैठे हो कि यार मेरा a लेस इक्वल टू 0 है, ठीक। तो कुछ लोग समझ गए कि मैंने 3 टू इंफिनिटी को क्यों नहीं आंसर में लिया, ठीक। तो a बिलोंग्स, अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश नहीं की है, माइनस इंफिनिटी से -1। कुछ लोगों को बात समझ में आई? उस पॉसिबिलिटी में दिस इक्वेशन विल नॉट गिव यू एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, विच इज अलाउड। अब मैंने कहा कि एक तरीका तो ये था कि इससे नो सॉल्यूशन आए, और अब मैं कह रहा हूं कि एक तरीका ये कि सर इससे वही सॉल्यूशन आए जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक। तो लोग समझदार कहेंगे कि सर देखिए ये 3 साइन -4 साइन क्यूब, ठीक। तो अगर ये क्वांटिटी 0 है, इफ दिस क्वांटिटी इज 0, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंट सॉल्यूशन। भाई ये इक्वेशन पर दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो आप साइन एक्स को 0 ले लो या आप इसे 0 ले लो। मैं साइन 3x बराबर 0 के सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। इसको तो मैं 0 गिन चुका हूं यार, कितने बार गिनूं सर? साइन एक्स इक्वल टू 0 आपका ऑलरेडी अकाउंट में आ चुका है, ठीक। तो अगर ये 0 हुआ तो उस केस में a 0 बन गया, a इज 0। मानते हो a इज 0 इज अलाउड? तो तुम समझ पा रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा साफ कि इस सिचुएशन से आइदर आई हैव नो सॉल्यूशन और आई हैव सॉल्यूशन विच इज सेम एज दिस इक्वेशन, ठीक। तो इस सिचुएशन से सेम आंसर क्या आया? a बराबर 0 लेने पर, कि सर आपको a 0 लेना पड़ेगा, ठीक। कुछ लोग हो सकता कहें कि सर साइन एक्स को 0 लेने से a इक्वल टू 3, लेकिन तुम तो जानते हो ना मैं a3 तुमको अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर साफ लिखा हुआ था a लेस इक्वल टू 0। फॉलो कर रहे हो कि सर a इक्वल टू 3 भी तो हो सकता था। वो साइन एक्स को 0 लेने से 3 जो है ना, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू 0 भी इस इक्वेशन का आंसर है, लेकिन उससे a3 आया जो कि मुझे परमिटेड नहीं है। तो आई थिंक तुम समझ गए कि सर a0 a दिस, तो योर फाइनल आंसर इज
बेस्ट प्रॉब्लम। आई थिंक एक्सरसाइज डन। क्विकली चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं भाई ना, क्योंकि थोड़ी भारी एक्सरसाइज थी ना, दिमाग पे भार पड़ गया। लोनी के तुम एकदम चिंता मत करो। तुम लोगों को शायद पता होगा कि मैंने केवल कल के लिए थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज किया है, ओनली फॉर टुमारो। ठीक है, कल तुम्हारी इवनिंग में क्लास नहीं है। ठीक है, नहीं रिमेनिंग होमवर्क में डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास है तुम्हारी एट 10 AM। तो हो सकता है कुछ लोग लाइव अटेंड ना कर पाए ड्यू टू स्कूल। ठीक है, तो क्योंकि कल क्या है, मुझे थोड़ा शाम को जयपुर जाना होगा है ना, वो सक्षम को ड्रॉप करने जाना है। ठीक है, तो उसको फ्लाइट दिलवा दे भाई, है ना। तो उसके लिए तुम्हारी शाम की क्लास नहीं लेके मैंने कल मॉर्निंग में रख दी है, दैट इज मॉर्निंग 10 AM। तो जो लोगों की क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं और क्या बोलूं। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में मैं तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, लेकिन होमवर्क के नाम पर मैं सिर्फ लोनी डिस्कस करूंगा, ओनली SL लोनी बस। तो जो 15 क्वेश्चन दिए थे ना, केवल वही डिस्कस करूंगा कल के दिन। ठीक, प्लस थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। तो कल मॉर्निंग में लोनी का डिस्कशन करेंगे। अभी सीक्वेंस को साइड में कर दो कि सर सीक्वेंस को बाद में करेंगे। ठीक, उसको मंडे को करेंगे, मंडे, क्योंकि इस वीक में मैं कोई और क्लास नहीं लूंगा तुम्हारी। राइट, तो कल मॉर्निंग क्लास है, फ्राइडे भी छुट्टी रहेगी। ठीक है, हाँ वो सारे हो जाने चाहिए। ओके, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, रिमेंबर लास्ट क्लास क्या था क्वेश्चन? वो लोग मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन में ही फंस गए। मेरे पास में 2 लोगों ने भेजा कि सर इसमें कुछ लैंग्वेज में गड़बड़ है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज की मिस्टेक नहीं थी। क्वेश्चन देखने दो, कहां चला गया। हाँ, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स सी से मीडियन बनाया इज परपेंडिकुलर टू AC। ये AC। ठीक, पहले ट्राइंगल तो बना लें। AC को परपेंडिकुलर नहीं, अपनी कक्षा पर क्लास है, तुम लोग के ऐप में आ चुका होगा, देखो ढंग से। ठीक है, तो C पर परपेंडिकुलर AC के, और ये मीडियन है, मीडियन। तो थोड़ी बुद्धि लगाओ कि सर ट्राइंगल कैसा होगा। ये रहा ट्राइंगल, मीडियन है ना ये, बोलो भाई। प्रॉब्लम समझ आ गया कि ट्राइंगल विल लुक लाइक दिस, ऐसा ट्राइंगल होगा। ठीक, नाउ टू प्रूव 2 tan A + tan C, ये प्रूव करना इज 0। ठीक, अब जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं वो कहेगा कि मेरे को फीलिंग आ रही है 1:1 है ना, 1:1। फिर कहेगा कि सर मैं ये एंगल आपको बताता हूं, मैंने 9th और 10th में स्कूल में पढ़ाई की थी। ये एंगल 90, ये A, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से 90 + A। कुछ लोग समझ रहे हैं, दिस प्लस दिस, स्कूल में पढ़ाते हैं ये। ठीक है, एंड ये एंगल तो 90 है, और दिस एंगल इज C - 90। मेरे ख्याल से दिमाग में जा रही बात, सर ये पूरा एंगल C है, तो ये C - 90। तो लोग समझ गए कि सर ये पूरा का पूरा आपने MN थ्योरम के टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, अल्फा बीटा, है ना। तो नाउ आई अप्लाई, फॉर्मूला तो तुम सीख चुके हो ना, 1 + 1 tan ऑफ दिस एंगल
सही, इज इक्वल टू कि सर वो प्लस वाला रिजल्ट जो है प्लस, नहीं मैंने मिलवा दिया था, जो लोग रेगुलर थे होते ना क्लास में वो लोग मिल चुके हैं, ठीक है ना, टेस्ट के डिस्कशन में मिलवा दिया था मैंने। तो आई थिंक एंगल के साइड वाला टर्म प्लस लिखा था है ना, एमएन थ्योरम का फॉर्मूला अभी भी तुमको याद है ना, कि सर वो अपोजिट साइड वाला प्लस में था, सॉरी ये एंगल, तो इसके अपोजिट साइड वाला टर्म प्लस में आया था, 1 cot π/2 माइनस 1 cot, अरे मैं एमएन थ्योरम गलत लिख रहा हूं क्या, ये कॉट था ना, सॉरी ये कॉट था, सारे टर्म कॉट थे, ऑल आर इन कॉट, 1 cot π/2 माइनस 1 cot c माइनस π/2। इज इट क्लियर नाउ? तो आई होप कि अब आंसर आ जाना चाहिए। यूज रिडक्शन फॉर्मूला, cot π/2 प्लस माइनस tan होता है ना, अब देखो मैं तो रिडक्शन फॉर्मूले भी भूलने लग गया नहीं 0 π/2 माइनस सी माइनस माइनस प्लस प्लस tan c। आई थिंक आंसर आ जाना चाहिए, इजी। अब चलो तुम लोग को थोड़ा स्कूल लेवल पे ले चलता हूं ना, कि सर स्कूल टाइप का सॉल्यूशन करते हैं। एमएन थ्योरम तो बहुत हाई फाई बात है नहीं, कि एमएन थ्योरम का फॉर्मूला याद है तो दैट इज वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब अगर तुमने किसी छोटे बच्चे को सवाल दे दिया कि सर वो 9th-10th वाले बच्चे को पड़ोस से बुला करके ये क्वेश्चन दे दिया, कहा कि तू करके दिखा इसे, ठीक है, जिसको सिर्फ बेचारे को tan थीटा की डेफिनेशन आती थी, sin थीटा की आती थी, तो वो कैसे करेगा? वो कहेगा भैया आप क्या करो, बी से परपेंडिकुलर डालो, सही है, वो कंस्ट्रक्शन बताएगा तुमको कि यहां से परपेंडिकुलर डालो, फिर वो कहेगा कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, सही। फिर कहेगा कि देखो भैया है ना, भैया को पढ़ा देखा, वो चिंता मत करो, वो उसमें अकल है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, तो ही विल टेल यू 1:2 1:2। तो इसका मतलब ये जो भी लेंथ है, कुछ नाम दे दो यार इसको, डी, तो वो बता जाएगा तुमको कि ये जो बीई है ना, ये 2 टाइम्स सी हो गया, समझ गए मतलब। और इसी तरह से सीई एसी 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 अपॉन एई, ये भी 1:2। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये सब इक्वल आ गया, दिस इक्वल टू दिस। नाउ यू वांट, नहीं tan थीटा की डेफिनेशन चाहिए एक्चुअली, इसीलिए मैं 10th बोल रहा हूं, क्योंकि उसको tan थीटा बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज tan थीटा। अब वो कहेगा कि भैया tan ए निकालते हैं, ठीक है, तो वो tan ए के लिए तुमको लेके चला जाएगा कि ये जो tan ए है ना, उसके लिए तुमको tan ए एंड tan सी ये ट्राइंगल पर ले गया, ठीक है। तो tan ए को यू कैन राइट, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है tan ए लिखने के, यू आइदर यूज दिस ट्राइंगल और जो तुमको ठीक लगे, चलो इस ट्राइंगल से लिख देते हैं, tan ए इज सी डी अपॉन ए सी, और फिर tan सी तो वो यहां समझाएगा, कहेगा ये ना पाई माइनस सी है, सही, tan पाई माइनस सी इज दिस अपॉन दिस, और मानते हो ये बीई, बीई को तुमने अभी भी कहा था 2CD, और सीई मानते हो सीई और एसी बराबर है, ये देखो अपॉन एसी। तो कुछ समझ में आ गया कि हाँ ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 tan ए 2 tan ए, ये माइनस tan सी लिखा हुआ है,
इज माइनस ऑफ tan c, तो आई थिंक यू गॉट द आंसर कि tan c इज माइनस ऑफ दिस, दोनों को जोड़ दो, गॉट द आंसर, डन। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, वेरी गुड। 5 seconds क्विकली। डन। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सीखते हैं ना, कि सर ये चैप्टर ज्योमेट्री में बड़े काम का चैप्टर है। मैं पहले से ही वार्न करके चल रहा हूं, इस चैप्टर को ध्यान से नहीं देखा तो इसके अगले चैप्टर में तुमको फिर नया नयापन सा लगेगा कि सर एकदम नए आइडियाज से लग रहा है सब कुछ नया नया है। और जो लोग इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे वो लोग फैमिलियर सा फील करेंगे कि सर स्ट्रेट लाइन पढ़ने में ज्यादा दिक्कत आई नहीं रही, सर्कल्स पढ़ने में ज्यादा दिक्कत आई नहीं रही, लग रहा है जैसे कि हमारा फाउंडेशन आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ही बिल्ड कर दिया था। ठीक, तो दे विल एंजॉय, जो यहां पर अच्छा पढ़ेंगे। ठीक, और वो आगे आने वाले सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स में बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट मीडियन। थोड़ा सा मीडियन के बारे में बात करते हैं। आई थिंक यू ऑल नो द सिंपल कंस्ट्रक्शन, किसी भी ट्राइंगल का मीडियन हर कोई जानता है, लाइन वर्टेक्स को अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। इफ आई ज्वाइन दिस इज मीडियन, राइट? एंड यू ऑल नो कि मीडियंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये बात जानते हो? दीज आर मीडियंस, ओके। मेरे ख्याल से ये बात हाईलाइट हो गई कि ये मीडियंस है। दे इंटरसेक्ट एट सेंट्रॉइड। जी आई हैव यूज्ड फॉर सेंट्रॉइड। अब तुम लोग क्या क्या फंडामेंटल बातें जानते हो अबाउट, तो तुम कहोगे कि सर हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि ये 2:1 होता है ना? ये सारी बातें तुम स्कूल में पढ़ करके आए। ठीक, नाउ व्हाट मोर रिजल्ट्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे और क्या चाहता हूं, है ना, कि कुछ और रिजल्ट्स याद रखेंगे। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि मीडियन की लेंथ आई एम गोइंग टू ऑब्टेन। उसके पहले मैं तुमको एक बहुत अच्छा रिजल्ट और बताता हूं। ये जो सेंट्रॉइड है ना, इस पर 3 ट्राइंगल तुमको दिख रहे हैं। सर एक बीजीसी ट्राइंगल दिख रहा है, एक सीजीए ट्राइंगल दिख रहा है, एक एजीबी ट्राइंगल दिख रहा है। किसने कहा ये 120 डिग्री होता है? कुछ भी बोल देते हो कि सर यहां पर एंगल 120 डिग्री। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? तो आई थिंक मैं ट्राइंगल बीजीसी, ठीक, इसके बारे में तुमको बताने जा रहा हूं। तो पहले रिजल्ट लिख देता हूं। ये तीनों ट्राइंगल का एरिया जो है ना बराबर होता है, और ऑब्वियसली अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर तुम लोग अगला स्कूल में कुछ पढ़ के नहीं आए हो, है ना? कोई लिख रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कमाल है। कॉन्ग्रुएंट का पता है मतलब क्या होता है? तात्पर्य कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है? इक्वल, सेम। कोई मूर्ख होगा जो कहेगा सर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, वो कहेगा कि सर बीसी लेंथ स्मॉल है, ये सीए लेंथ, मुझे तो 2 लेंथ सेम नहीं दिख रही, तो आप कॉन्ग्रुएंट कैसे कह सकते हो? ठीक है, लग रहा है तुमको आईआईटी की तैयारी करा दी किसी ने 9th-10th में, है ना? 9-10 साफ हो गया। इसीलिए कहते हैं कम बोला करो, चुप रहा करो। जब कोई बता रहा हो ना तो उसको सुनते हैं, ठीक है?
अगर ये तीनों ट्रायंगल का एरिया, ये मैंने एरिया लिखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम समझ गए कि सर ये 1/3 एबीसी होना चाहिए, क्योंकि तीनों का सम एबीसी के बराबर है। ठीक है, तो ये बात मैं प्रूव कर दूंगा, अभी प्रूव कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इसको रिजल्ट बना रहा हूं, आगे आई विल रिमेंबर एज रिजल्ट। नाउ फॉर प्रूविंग, प्रूविंग बहुत ज्यादा आसान है। किसी एक ट्रायंगल को उठाते हैं कि सर चलो बीजीसी ट्रायंगल उठाते हैं और इसको सीधा एबीसी से करते हैं। कुछ लोग कॉमन सेंस से बोल देंगे कि सर अगर आपने इसको 1/3 प्रूव कर दिया ना, अगर आपने इसको 1/3 प्रूव कर दिया तो आगे के बाई सिमिलैरिटी हम समझ जाएंगे कि जिस आइडिया से आप बीजीसी अपॉन एबीसी 1/3 प्रूव करोगे उसी आइडिया से बाकी भी प्रूव हो जाएंगे। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस रेशियो। अब जिसकी थोड़ी सी बुद्धि अच्छी है वो कहेगा सर बीसी इज कॉमन टू देम, इन दोनों ट्रायंगल में बीसी साइड कॉमन है, तो आप हाफ बेस हाइट लगाओ। ठीक, तो फील कर गए कि सर बेस तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है एल्टीट्यूड फ्रॉम जी, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ये रेशियो एरिया बनेगा। लेट्स से दिस इज H1, लेट्स से दिस इज H, तो आराम से समझ गए कि सर दिस रेशियो इज इक्वल टू H1 अपॉन H। बेस कैंसिल हो गया ना, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस हाइट, तो लोग समझ गए कि सर बेस तो दोनों का बीसी है, वो कैंसिल हो गया। अब H1 अपॉन H, ये लाइन को देखा परपेंडिकुलर टू बीसी, ये लाइन को देखा परपेंडिकुलर, तुरंत सिमिलर ट्रायंगल नजर आया कि सर ये ट्रायंगल, कुछ नाम दे दो, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो मेरे ख्याल से ई जी डी ट्रायंगल, एफ ए डी ट्रायंगल आर सिमिलर पैरेलल लाइंस, एंड वंस आई नो सिमिलर, मैं खट से कहूंगा यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी रूल, जीई अपॉन एफ विच इज H1 अपॉन H इज इक्वल्स टू जीडी अपॉन एडी। सोचो कि सर आपने सिमिलर ट्रायंगल से ये बात लिख दी और अब तो तुम समझदार हो कि सर ये तो खत्म हो गया, ये 2:1 है ना, तो जीडी अपॉन एडी कितना होगा? ऑब्वियसली 1/3। बुद्धि लगाओ कि सर ये 1 और ये टोटल 3 हो गया प्रूफ। तो आगे रटना कि सेंट्रॉइड को अगर वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं ना, तो वो जो 3 ट्रायंगल बनते हैं वो तीनों का एरिया बराबर आता है, ऑब्वियसली इक्वल टू 1/3 एबीसी। गॉट इट? 5 सेकेंड्स क्विकली। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो ये है, ठीक। Now, what else I am interested to know about median? I want to obtain its length. मुझे AD की लेंथ चाहिए, ठीक। ट्रायंगल ABC, मैं AD की लेंथ निकालने जा रहा हूं। AD, अब थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग सोचने लायक बनने लगा है कि सर आपको एडी की लेंथ निकालनी है ना, तो आपने इतने सारे जो फॉर्मूले सिखाए थे आप उन्हीं का किसी का इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो जो फॉर्मूले होते हैं वो तो किसी ट्रायंगल पर लगते हैं। सही कह रहा हूं? तो ट्रायंगल, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन एडी, तो तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल हुज एलिमेंट इज एडी, जिसका एलिमेंट एडी हो उस ट्रायंगल पे जाओ। मैंने कहा कि चलो ट्रायंगल एडीबी की मदद लेते हैं, लेट्स मेक यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक। अब इस ट्रायंगल को अगर तुम देखोगे तो कहोगे कि सर इस ट्रायंगल का मुझे दोनों साइड पता है। ये साइड है स्मॉल सी, ये साइड है
a/2, ट्राइंगल की नोटेशन तो तुम जानते हो ना। वॉट एल्स यू नो इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में तुमको और क्या पता है? तुम कहोगे सर एक एंगल भी पता है, मुझे ये एंगल भी पता है, दिस इज बी एंगल। तो इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज मेरे पास ये दो साइड्स हैं, मेरे पास ये एंगल है, और मेरा सवाल है फाइंड एडी। तो क्या तुम्हारे मन में कोसाइन लॉ जा रहा है कि सर कोसाइन लॉ लगाइए ओवर दिस ट्राइंगल? तो बाय कोसाइन लॉ मैंने ट्राइंगल लिख दिया ना कि आई एम यूजिंग कोसाइन लॉ ओवर दिस ट्राइंगल, कॉस बी सी स्क्वायर a/2 स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C इंटू a/2। ठीक, मैं आंसर तुमको और थोड़ा सा अच्छा आंसर देना चाहता हूं, है ना। कोई तुम्हारे में से कह सकता है कि सर AD पता है आपको, ट्राइंगल ABC की साइड्स में ही आप ला सकते हो पूरा आंसर। जैसे अभी तुमको आंसर में क्या दिख रहा है कि सर C इज देयर, A इज देयर, कैपिटल B इज देयर। तो कोई कह सकता है कि सर ये जो cos B है ना, इसे आप हटा दीजिए बाई कोसाइन लॉ ओवर दिस ट्राइंगल। सर ABC पर जाके कोसाइन लॉ लगा दीजिए। तो क्या मैं यही सेम cos B को क्या मैं लिख सकता हूं इक्वल टू, बुद्धि लगाओ मैं क्या कह रहा हूं, बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2CA। मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए। cos B I have written from this triangle, same cos B I have written from this triangle। तो दोनों सेम ही है ना, तो equate them and do manipulation। CA 2 टाइम्स, कैलकुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर AD स्क्वायर इज कमिंग टू बी, रीअरेंजमेंट करो यार, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, वी गेट आंसर लाइक दिस। ये आंसर आ रहा है, कर लो रीअरेंज कर लो, और अगर मैंने गलत किया है तो बता दो, है ना। We are now going to remember this as result। ये फॉर्मूला है, लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक, मेरे ख्याल से मैं सिमिलैरिटी से बोल रहा हूं, है ना, कि सर जैसे आपने ए का मीडियन का आंसर निकाला, उसी तरह से रिजल्ट फॉर मीडियन फ्रॉम बी, मैं इसको LA लिख दूं। इससे समझ जाना कि मीडियन फ्रॉम ए, सिमिलरली मीडियन फ्रॉम बी विल कम आउट by 4। Similarly, median from C will come out formulae I will directly apply now। और ये जो फॉर्मूले है ना, इसको स्कूल में, वैसे स्कूल में तो नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, इसे वी ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग कहते हैं एपोलोनियस थ्योरम। स्पेलिंग में तो प्रॉब्लम होगी भाई मुझे, वैसे भी करना क्या है सर, फीलिंग्स, ठीक है। बाकी मैं अपनी आदत बता देता हूं, मैं इतना भारी टर्म, क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत आती है कि यार एपोलोनियस, तो मैं पता क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मीडियन फॉर्मूला। अपनी अपनी आदत है, ठीक, कि यूज मीडियन फॉर्मूला, लेंथ ऑफ मीडियन फॉर्मूला, ओके।
अब सही लगा। ये क्या रशियन टर्म्स है ना, एपोलोनियस। वैसे एपोलोनियस ऑब्वियसली है ना, जिसने बनाया है ना, कम से कम उसको कुछ रिस्पेक्ट तो मिले नहीं। क्विकली रिमेंबर, आगे फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो रिमेंबर मीडियन फॉर्मूला, रिमेंबर एरिया कंसेप्ट। क्विकली वो अपना तरीका तुम लोग डिसाइड करना कि सर कैसे मगिंग करनी है ना, मैं मगिंग में मदद नहीं करूंगा। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स रशिया में मिलती है, ठीक है ना। तुम किसी भी मैथ्स की अच्छी किताब ढूंढनी हो ना, नॉट ओनली मैथ्स, तुम फिजिक्स की भी बात कर लो यार, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो तुमको एक नाम आएगा मीर पब्लिकेशन, मीर पब्लिशर्स। गणित की भी बेस्ट किताबें मीर पब्लिशर, फिजिक्स की सबसे अच्छी किताबें मीर पब्लिशर। पता नहीं केमिस्ट्री में कैसे मीर पब्लिशर गायब हो गया। रशिया में क्या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते क्या? ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं, कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। ये सब मेरे बहुत फेवरेट आइडियाज हैं, ठीक, ज्योमेट्री में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। पता नहीं यार, सब जगह का माहौल होता है, ठीक है ना, कि सर यहां पर लोग ये सब्जेक्ट ज्यादा ही पढ़ते हैं, सब जगह का माहौल होता है। अब जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहां मैथ्स का माहौल बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। इवन सिंगापुर हो गया, बहुत हाई क्लास मैथ्स पढ़ते हैं लोग, बहुत छोटे से बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। समझदार लोग होंगे ना यार। नहीं, इंडिया में भी अच्छी मैथ्स पढ़ते हैं, लेकिन इंडिया में और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं कि सर वो लोग क्या, वो लोग कैरियर ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, कि वो देखते हैं कि क्या चीज आगे मेरे को काम आने वाली है, तो वो उस पर ज्यादा इंफेसाइज करते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ कहते हैं कि नहीं तुमको सब आना चाहिए, तुमको ये भी आना चाहिए, तुमको ये भी आना चाहिए, तुमको ये भी आना चाहिए, चाहे तुम लाइफ में कभी इस्तेमाल करो चाहे ना करो, ठीक है ना। ओके, लेट्स नो अबाउट बाइसेक्टर। तो मैं कुछ पहले तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नोट फॉलो करते हैं ना कि सर इससे रिलेटेड फॉर्मूले तो बाद में, पहले कुछ बातें अपन जो वेरी इंपॉर्टेंट है अबाउट बाइसेक्टर उसको नोट बनाते हैं। नोट लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखो, डिक्टेट करूंगा मैं। देखो मैं समझा देता हूं बस कि देखो ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइंस का बाइसेक्टर है, ठीक। तो अब मैं जो भी कमेंट लिखने वाला हूं ना, वो इसके बारे में लिखने वाला हूं, ठीक। लिखो पॉइंट नंबर 1, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर any point on bisector is equidistant, any point on bisector, angle bisector is equidistant from both the lines, जिसको मैंने L1 L2 लिखा है, is equidistant from both the lines। चाहो तो L1, L2 लिख दो। Any point on bisector is equidistant from both the lines L1 and L2। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सर ये जो बाइसेक्टर है ना, आपने ये 2 लाइन ली L1 L2, इन दोनों का बाइसेक्टर ये है, तो आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी पॉइंट तुम इस पर लोगे
अब तुम ये सोच रहे हो कि सर आप लाइन से किस डिस्टेंस की बात करना चाहते हो, इस पॉइंट का L1 से डिस्टेंस कौन सा? तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। यू ड्रॉप परपेंडिकुलर ओवर L1, यू ड्रॉप परपेंडिकुलर ओवर L2, तो मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L1, पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L2, और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल होगा। ये है मेरा स्टेटमेंट, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं आपको 8th क्लास की मैथ से बता दूंगा कि ये जो दो ट्राइंगल आपने बनाए हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब बोलो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, कि सर दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, जल्दी से यस बोलो। अरे कॉमन साइड, ये कॉमन साइड, ये इक्वल एंगल, तुमने अभी भी कहा ना सर बाइसेक्टर है। क्या चैट ऑफ हो गई क्या? तुमको डिसेबल कर दिया लोगों ने बोलने से? हा? लग रहा है तुम डिसेबल हो गए। चलो कोई नहीं, अब तुम्हारा बोलने वाला पार्ट मैं ही कर लेता हूं ना, कि जितना तुम बोलते हो वो सारा मैं ही बोल देता हूं ना, तुम्हारा कवर कर देता हूं, तुम्हारा पार्ट भी मैं ही कवर कर देता हूं। तो आई थिंक एग्जैक्टली क्लियर, दिस एंगल इक्वल, this angle equal 90-90, this is common side, so two triangles congruent। ठीक, मान लो कि सर मैं वो बच्चा हूं जो 9th में था तो मुझे कैलकुलस पढ़ाई जा रही थी, 11th IIT की तैयारी कराई जा रही थी, मान लो उस बच्चे की बात करते हैं कि सर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो जानता ही नहीं। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आने से तुम ये प्रूफ तो हो गया। अब उस बच्चे की बात करते हैं जिसको कॉन्ग्रुएंट नहीं आता, लेकिन उसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब आता है। वो कहेगा देखिए थीटा एंगल, थीटा एंगल, वो कहेगा देखिए ओपी, फिर कहेगा कि सर ये जो है ना ये ओपी टेन थीटा हो गया। गलत बोल दिया, साइन थीटा। सोचो कि सर मेरे को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो नहीं आता, लेकिन मेरे को साइन कॉस आता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। फिर कहेगा सर इस ट्राइंगल पे चले जाइए, यहां भी एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो हो गया ना प्रूफ। दीज टू आर इक्वल। ओके, पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2। जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं दे आर इंपॉर्टेंट, आगे मैं एज रिजल्ट यूज करूंगा। पॉइंट नंबर 2, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन L1, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन L1 with respect to angle bisector, image of any point on L1 from angle bisector, from लिख दो, with respect to लिख दो, कंफ्यूज मत होना है, from angle bisector lies on other line, that is L2, lies on other line L2, image of any point on L1 from angle bisector lies on L2, lies on L2। ठीक, अब तुमको इमेज के बारे में सोचना कि सर ये इमेज क्या होता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस वाली बातें हैं। देखो ये एक लाइन है, लाइन, इसको एक मिरर की तरीके ट्रीट करो कि सर ये मिरर है और ये एक पॉइंट है। आप कह रहे हो इस पॉइंट की इस मिरर से इमेज लो, तो इमेज का मतलब है यहां से परपेंडिकुलर डाला और ये जितना लेंथ मिरर के ऊपर है ना उतना ही नीचे एक्सटेंड किया कि सर सेम लेंथ एक्सटेंड कीजिए, तो जो पॉइंट आएगा ना P डैश, ये कहलाएगा P की इमेज। P डैश इज इमेज ऑफ P फ्रॉम दिस।
ठीक है ना, फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से ये आपस में एक दूसरे के इमेज हैं, P की इमेज P डैश, P डैश की इमेज P। समझ गए कि इमेज का क्या मतलब है। तो अब ये पॉइंट बहुत इजी है, तुम कहोगे सर देखो आपको प्रूफ एकदम आसानी से बताता हूं। ये L1 लाइन, L2 लाइन, ठीक। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि L1 पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी, ये है एक L1 का पॉइंट, ठीक। नाउ यू वांट टू टेक इट्स इमेज, आप इसकी इमेज बाइसेक्टर से लेना चाहते हो और प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट की इमेज है ना वो इस लाइन पर लाई करेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसे एक्सटेंड करते हैं। आई ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम P और इसे मैंने एक्सटेंड कराया। मानते हो कहीं तो वो L2 को मीट करेगा, सोचो कि हाँ समवेयर इट विल मीट, मान लो इट मीट एट दिस पॉइंट, ठीक। इसको भी कुछ नाम दे दो यार कि सर ये P डैश है। अब तुम मानते हो अगर मैंने तुमको ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों बराबर है, इफ आई प्रूफ कि दिस एंड दिस आर इक्वल, तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि सर P की इमेज P डैश कहलाएगा। सही है ना। तो मानते हो क्या ना सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। ये जो दो ट्राइंगल हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कहना देखो 90 90, ये दो एंगल 90, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये लेंथ कॉमन साइड, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सही। और एक बार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए तो तुम कहोगे सर इसका मतलब ये दोनों बराबर प्रूव हो गए, है ना, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर प्रूव हो गया। अब तुम जानते हो कि सर वो बच्चा कैसे करेगा जिसने 9th 10th में IIT की तैयारी कर रहा था, है ना, वो कैसे करेगा। तो फिर कहेगा कि ये Q है, ओ क्यू, वो कहेगा मेरे को tan थीटा आता है, देखो ये थीटा ये थीटा। फिर कहेगा कि ये जो PQ है ना OQ tan थीटा। फिर कहेगा इस ट्राइंगल पे जाओ, P डैश Q इज OQ tan थीटा। मानते हो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों लेंथ बराबर है। आगे ध्यान रखना कि एक लाइन का पॉइंट अगर हम बाइसेक्टर से इमेज लेते हैं तो वो दूसरी लाइन पर लाई करता है, रिमेंबर, ठीक। ये सबका तुमको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इफेक्टिवली यूज होते हुए दिखाऊंगा, ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। बस एक पॉइंट और तुमको लिखवाना चाहता हूं अबाउट बाइसेक्टर, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट इज किसी भी ट्राइंगल के लिए, फॉर एनी ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल ले लो, एंगल ए फॉर एग्जाम्पल। तो इफ यू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर टू ए, तो तुम कहोगे सर दो बाइसेक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक एंगल ए को इंटरनल डिवाइड करेगा और एक एंगल ए को एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एंगल ए, अरे यार ये वाला, ये पाई माइनस ए, इसको बाइसेक्ट करो, तो ये है वो बाइसेक्टर, सही है। तो वन इंटरनल बाइसेक्टर मीट BC एट D, एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीट BC एक्सटेंडेड एट E। वो पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं, ज्यादा किनारे चला गया क्या? अगर चला गया तो थोड़ा सही कर दूंगा, और क्या, कि सर थोड़ा सा इसको पास ला देते हैं। E, ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये एंगल और ये एंगल बराबर, सही है। तो एक स्कूल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी सिखाते हैं, कहते हैं कि जो बाइसेक्टर होता है ना, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो
बाइसेक्टर ने अपोजिट साइड को डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। एंगल ए को कंटेनिंग साइड्स कौन से हैं? ए बी ए सी। ये है वो प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे याद रखना। एंड नॉट ओनली इंटरनल बाइसेक्टर डू दिस, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑल्सो डू द सेम। मतलब ई पॉइंट डिवाइड बीसी, बीई अपॉन सीई इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तुम कॉमन सेंस से समझ रहे हो कि सर डी इंटरनल बाइसेक्टर बीसी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है इंटरनल रेशियो में। अरे तुमको तो इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल रेशियो दोनों पता है ना। और जो ई है ना वो बीसी को डिवाइड करेगा एक्सटर्नल रेशियो, लेकिन रेशियो सेम है। अगर ये रेशियो 2:1 है तो डी ने बीसी को 2:1 इंटरनल रेशियो और ई ने बीसी को एक्सटर्नल रेशियो, एक्सटर्नली एंड दिस इंटरनली। तो जब सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना तो हम समझ जाएंगे कि सर इस पर इंटरनल रेशियो का फॉर्मूला लगेगा, इस पर एक्सटर्नल का है। अरे इतनी बुद्धि तो है यार तुमने कि सर बी और सी को आप डिवाइड करो, क्या मैं फिगर से नहीं देख पा रहा कि इसने एक्सटर्नल डिवाइड किया, इसने इंटरनल, ठीक। अब देखो प्रूफ तो इसका स्कूल ज्योमेट्री से दिया जा सकता है ना, लेकिन तुम तो जानते हो कि सर हमारे में से कई लोग हैं जो जब स्कूल में पढ़ाया जा रहा था तो वो स्कूल का नहीं पढ़ के आईआईटी पढ़ रहे थे, ठीक। तो उन बेचारों को तकलीफ है, बाकी स्कूल वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मान लो मुझे डी प्रूफ करना है, कोई एक प्रूफ दूंगा, दोनों नहीं। तो जिसको डी का प्रूफ चाहिए कि सर ये बी डी रेशियो डीसी इज वाई ए बी अपॉन ए सी। क्यों? तो थोड़ा सा स्कूल वाले अच्छा पढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह सिखाते हैं, है ना। तो क्या करो, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो। आई हैव कंस्ट्रक्टेड ए लाइन विच इज पैरेलल टू एडी। ये जो लाइन है ना पैरेलल टू एडी, मैंने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया। नाउ यू एक्सटेंड ए बी, कि सर ए बी को एक्सटेंड कीजिए। इसने कहीं कट किया से एफ, इट मीट एट एफ। अब तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल बहुत फास्ट है ना कि सर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। सोचो सोचो क्यों? अरे यार ये लाइन पैरेलल है ना, तो सिमिलर ट्राइंगल। अब ये एंगल और ये एंगल सेम, कहना सर इसको स्कूल में पढ़ाया था, इसको कहते थे करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर कोई कहेगा पता है ये एंगल और ये एंगल भी सेम, पैरेलल लाइंस है ना, तो वहां पर स्कूल में पढ़ाते हैं क्या कहते हैं इसको, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट। अब मानते हो ये तो बाइसेक्टर है, तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि सर ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए? अरे बाइसेक्टर है यार, तो ये सब आपस में इक्वल हो गए, सही। अब क्या मैं ओवर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल लगा दूं? तो सिमिलर ट्राइंगल से ए बी इज टू बी एफ, बी डी इज टू बी सी के बजाय अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तो ए बी इज टू ए एफ इज इक्वल टू बी डी इज टू डी सी, तो ये छोटा सा रेशो की प्रॉपर्टी समझ जाओगे कि सर आपने दिस अपॉन दिस अपॉन दिस के बजाय कह दिया कि यार दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। मेरे ख्याल से ये भी बराबर आएगा। तुम इतनी छोटी सी मैथ्स लगा के देख सकते हो, है ना, कि फ्रॉम दैट रिजल्ट मैं आपको ये रिजल्ट भी दिखा सकता हूं, ठीक, कि पैरेलल लाइन पे रेशियो बराबर, ठीक। अब मेरे ख्याल से जिसको अकल है वो कहेगा कि एएफ, यार ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, तो इसको तो आइसोसेल्स ट्राइंगल कहते हैं ना, कि सर तो आइसोसेल्स हो गया। तो जो आपका एएफ है ना वो एसी के बराबर हो गया, ए बी अपॉन ए सी। तो आगे रटो, इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, डिवाइड अपोजिट साइड,
इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक, तो आगे इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज 3 पॉइंट्स डायरेक्टली। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं और होमवर्क में सिर्फ लोनी डिस्कस करूंगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।